जय हिंद साथियों, राजस्थान होमगार्ड सामान्य समिति एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती है। जैसा कि आप सबको पता है कि आप जो कि इस यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हो और लगातार इसकी खबरें देखते रहते हो, इसकी कड़ी के साथ आप सबको बताया जा रहा है कि आप जो यूट्यूब के ऊपर कमेंट करते हो, इसको कमेंट को एक बार देख लिया करो कि कहीं दूसरा ये कमेंट कर रहा है या उसको इसका जवाब मिल गया है, क्योंकि आपके लगातार कमेंट आते हैं और हमारे पास समय की कमी रहती है, लेकिन फिर भी यथास्थिति जैसे तैसे हम उसका जवाब देते रहते हैं, जिससे कि आप परेशान ना हो और आपको पूर्णतः जो सच है उससे रूबरू करवाया जा सके। आप जो कमेंट कर रहे थे उसके अंदर लगातार जवान भर्ती का पूछ रहे थे। आपको पूर्व के अंदर वीडियो जारी कर पूरी प्रक्रिया बता दी गई कि अभी तक निविदा 4 तारीख तक चलेगी, 4 अप्रैल को निविदा खुलेगी। ये किसके खाते खुलती है, फिर वो अपने इक्विपमेंट्स का प्रबंध करेगा और आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आप बार बार एक ही एक सवाल दोहराते हो, जबकि इसके संबंध के अंदर पूर्णतः वीडियो जारी कर आपको अवगत करा दिया गया है। इसके अलावा कुछ साथी आज लिख रहे थे कि जो 2 भाग के पेमेंट है उनको एक कराया जाए। एक भाई ने यहाँ तक लिख दिया कि आपने 2018 के अंदर जो कोर्ट के अंदर आप केस जीते थे, उसके अंदर आपने गलती कर दी और आपने सही से काम नहीं किया। तो साथियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि 2018 के अंदर जब सुनवाई की अंतिम डेट थी, तब सरकार ने मात्र 693 का ऑर्डर पेश किया था। उसके अंदर कहीं भी 590 का जिक्र नहीं था और हमारे वकील ने उस 693 के ऊपर यस कर दी। और ये 693 जब लागू होने का समय आया, तब इसको 2 भाग के अंदर बांट दिया गया, जबकि कोर्ट के अंदर इन्होंने ऐसा कुछ पूर्व के अंदर नहीं बताया था। उस समय जब 590 थे और 693 थे, तो हमने भी इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि जो 590 की ड्यूटी थी वो मात्र सचिवालय के अंदर थी। जो सचिवालय के अंदर जवान थे, मात्र वही चतुर्श्रेणी कर्मचारी में लगे थे। बाकी ऐसा एक भी डिपार्टमेंट नहीं था जहाँ जवान चतुर्श्रेणी में जा रहा था। जो भी जवान लग रहे थे वो वर्दी की ड्यूटी में लग रहे थे, चाहे वो रेलवे की ड्यूटियाँ हो, चाहे रात्रि गश्त हो, चाहे यातायात हो, चाहे खनिज हो, या अन्य कहीं भी एफसी गोदाम हो, आमेर महल हो, हवा महल हो, ऐसी कोई ड्यूटी नहीं थी जहाँ पर चतुर्श्रेणी का काम कराया जाता। मात्र सचिवालय के अंदर लगभग 300 से 350 होमगार्ड के जवान थे जो उस टाइम चतुर्श्रेणी की ड्यूटी कर रहे थे। और इस पर भी किसी ने फिर विचार नहीं किया, क्योंकि जो वर्दी की ड्यूटी थी वो ड्यूटी रोटेशन वाइज जाती थी और जो 590 की ड्यूटी थी वो रेगुलर चलती थी। तब जवान यही सोचते थे कि ठीक है, 590 में कम से कम 12 महीने ड्यूटी आती है, चलने दो। इसी कारण इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। समय बदलता गया। 1978 से जो रात्रि गश्त की यातायात की ड्यूटियाँ थी, जो 1140 की सैंक्शन थी, वो जीरो हो गई। यातायात में जो 750 जवान लगते थे वो जीरो हो गए और वर्दी की ड्यूटी की समस्या बढ़ती गई।
और चतुर्थ श्रेणी की ड्यूटियाँ शुरू हो गई। वर्तमान परिवेश की बात करें तो आज की डेट के अंदर राजस्थान में कुल 17,000 ड्यूटी लगाई जा रही है, जिसके अंदर लगभग 13,500 जवान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जगह लगे हुए हैं और मात्र 3,000 से 3,500 जवान है वो वर्दीधारी ड्यूटी है। आपने भी देखा 2090 की एक सेंक्शन आई है जिसके अंदर रात्रि गश्त पर जो यातायात के जवान हैं वो लगेंगे। इसके अलावा एक सेंक्शन और आएगी जिसके अंदर कुछ जवान और दिए जाएंगे। जेल ड्यूटी की स्वीकृति अभी तक नहीं आई है। फॉरेस्ट विभाग की स्वीकृति भी अभी तक वो देखने को नहीं मिली है। अप्रैल का महीना आज से लागू हो गया है। तो साथियों, धीरे धीरे परिवर्तन आया। 2020 के अंदर हमने फिर फाइल लगाई, जो कि आप सबको पता है 27 मार्च 2023 को डिक्लेयर हुई थी। उसके बाद में माननीय जो डीजी साहब UR साहू साहब थे, उन्होंने भी एक लेटर निकाला जिसके अंदर सभी के 987 रुपये के हिसाब से पेमेंट करने हेतु सचिवालय लेटर भेजा गया। उन्होंने कहीं भी चतुर्थ श्रेणी का वाहन चालक का या वर्दी ड्यूटी का अलग नहीं किया। उन्होंने सबका 987 का बजट बना के सरकार को वित्तीय बजट भेजा। फाइल चलती गई और फाइल अटक गई। सरकार डिब्बी में गई, पेंडेंसी ऑर्डर निकला और आज बैच बनाने के नाम पर हम उसका वेट कर रहे हैं। देखते हैं बैच कब तक बनती है और इसका कब तक क्लियरफिकेशन होता है। वैसे आप सबको एक जानकारी दी जा रही है कि जो 8वां वेतन है वो 2026 में लगने वाला है। ज़्यादा संभावना है कि ये अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। और जो निर्मला सीता मैडम है, उन्होंने भी आज एक लेटर निकाला जो हमारे देखने में आया। उस लेटर के अंदर भी ये बताया गया था कि फाइल भेजी हुई है, उस पर अप्रूवल आएगी तो जल्द से आपको अपडेट दी जाएगी। जब 8वां वेतन लगेगा तो जो होमगार्ड जवान है उनका वेतन बढ़ेगा। ये वेतन लगभग जो आज की बेसिक है जो 18,000 रुपये है वो बढ़कर लगभग 36,000 के पास पहुंच जाएगी। और जो L5 का न्यूनतम वेतन 20,800 यानी 693 रुपये है वो बढ़कर लगभग 43-44 के आसपास पहुंच जाएगा। तो अब जो बढ़ोतरी होगी ये 10% तो अभी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन नेक्स्ट जो बढ़ोतरी होगी वो 8वें वेतन की बढ़ोतरी होगी। और 8वें वेतन की बढ़ोतरी होते ही वर्तमान वेतन से लगभग 4 से 5,000 या 10,000 रुपये का फ़ायदा मिलेगा और ये सभी को मिलेगा। हमने फर्स्ट बैच के अंदर अपील की थी जिसके अंदर डीजी साहब को सशरीर उपस्थित होने के आदेश जारी हुए थे, लेकिन डिब्बी के प्रभाव के कारण वो आदेश निरस्त करने के पड़े। अब मामला 8वें वेतन की ओर है और चलिए आपको दिखाते हैं कि 8वें वेतन के लिए जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण वो क्या कुछ कह रही है। चलिए देखिए वीडियो।
Venugopal ji asked about the pay commission. I take this opportunity to explain. Sir, our government has always been sympathetic towards the employees and pensioners' issues. For the first time, this government has implemented the full parity between pensioners of pre and post 7th CPC, Central Pay Commission. Thus, all pensioners of the central government who had retired before 1/1/2016 are now drawing the same pension as employees who retired before 1/1/2016. That's the first one. Thus, the demand of pensioners regarding parity has been agreed to and implemented by our government under the leadership of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi also approved the establishment of 8th Central Pay Commission to revise the salaries and benefits for central government employees in January 2025. Now, as regards the amendment, I'd like to just give a brief background so that Honorable Member Venugopal understands why this amendment. The 6th Central Pay Commission, sir, was an expert body that had threadbare examined all the issues, disparities, and even representations which were given by employees before making their recommendations. The 6th Pay Commission report was submitted in 2006. In March 2008, which thereafter, after careful consideration, was accepted by the government then, March 2008. The manner of fixing pension, which was recommended by the 6th Central Pay Commission, was similar to the previous CPCs. So, it was accepted then by the government in March 2008. By this amendment that we are bringing in, the government is actually restoring that which was accepted in March 2008, and the 6th Pay Commission recommendation therefore is being honored and respecting it as an expert body. That is what is the objective and the aim of this amendment which is being introduced in this. So 2008, Honorable Member Venugopal will know the government accepted it, and it is that which they are restoring today. Yes, because yes, I will. No, don't worry, I hear you. After 16 years. Oh, please, no, please sit down. Honorable Member, please sit down, I'll tell you. Why is after 16 years, sir? Several court cases were going on. We had to wait for the verdict to come. And then we've gone back to saying, yes, now all the hearings are over, verdicts have been received. We are going back to honoring the decision which was taken in 2000.